बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सबतैन, देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो वाक़या पेश आया उस पर मुसलसल मुख्तलिफ़ ख़बरें, मुख्तलिफ़ अफ़वाहें जो हैं वो गर्दिश करती रहीं और उन अफ़वाहों में जो असल ख़बर थी वो आप तक पहुँचाने की कुछ कोशिश की। चूँकि ये इस तरह का इलाका है जहाँ पर कबीला सिस्टम है, जिरगा सिस्टम है, वहाँ पर कानून की रिट जो है वो जैसे भी कहें, जो भी कहे और जो कुछ भी कहे लेकिन नहीं है। यहाँ तक कि इस तमाम तर वाक़ये की वीडियो इदारों के हाथ में पहुँच चुकी थी बहुत पहले, लेकिन उन्होंने जब इस पर कोई कदम नहीं उठाया तो फिर अंदर के ही कुछ बंदों ने जानबूझकर इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया, ताकि जब ये लोगों की नज़रों में आएगी तो फिर इसका नोटिस लिया जाएगा। और ये वो लोग वही थे जो इस कबीले के कुछ लोग थे और कुछ लोग वो थे जो इन इदारों के लोग थे। अब यहाँ पर मामला जो है कुछ मुख्तलिफ एक कहानी सामने आ रही है। आपको याद होगा मैंने अपनी गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में आपको इस वाक़ये की तमाम तर वो तफ़सीलात बताई जो आज तक किसी को नहीं मालूम थी, जिनमें से एक जो तफ़सील थी वो ये थी कि दरअसल बानो और एहसान कौन थे। बानो और एहसान एक-दूसरे के हमसाए थे, इनका आपस में एक ताल्लुक डेवलप होता है, वो मैंने आपको उस कहानी में बताया और मैंने बताया कि किस तरह से बानो वापस आती है, अपने शौहर से इसकी सुलह होती है और उसके साथ वो घर में दोबारा रहना शुरू कर देती है। एहसान वापस आके उसको तंग करना शुरू करता है और उसके बाद इन दोनों को पकड़ कर कारोकारी कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद एक और कहानी सामने आती है, बलूचिस्तान के ही एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस पूरी कहानी को एक और अंदाज में बयान किया। उन्होंने कहा कि बानो दरअसल खुद अपनी मर्जी से नहीं गई थी, बल्कि बानो को ले जाने वाला एहसान था, उसको अपनी बीवी के साथ किसी तरीके से ट्रैप करके यहाँ से लेकर गया था। उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ वो वापस आई, उसने शिकायत की, एहसानुल्लाह को वहाँ आने से मना किया, वो वापस आया, टिकटॉक पे वीडियोज़ लगाता रहा, घर वालों को और बानो को तंग करता रहा। फिर उसके बाद बानो को उसका बाप बचाना चाहता था, ये सब भी मैंने आपको बताया, बानो को भाग जाने का भी कहा, लेकिन बानो हाथ में कुरान उठाकर उनके सामने पहुँच गई और उनको कहा कि जो कुछ है मैं इस पर बताती हूँ, उसके बाद आपका फैसला है। ये कहानी जब अभी ख़त्म ही होती है तो अब एक ऐसी कहानी सामने आई है जो इस जिरगे के अंदर मौजूद जो लोग थे उस वक़्त, उनमें से एक शख़्स ने बयान की है। आप बहुत ही हैरान होंगे, इस जिरगे के अंदर क्या कुछ हुआ था, आखिरी वक़्त में किस तरह से बानो और एहसानुल्लाह की रेकी की जा रही थी। इनके लिए बाकायदा तौर पे नाके लगाए गए थे, खुफ़िया नाके। इनको पकड़ा गया, किस तरह पकड़ा गया, क्या हुआ था, बानो का इस पर क्या मौक़िफ़ था, एहसानुल्लाह का इस पर क्या मौक़िफ़ था। ये पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएँगे। डेवलपिंग स्टोरी के अंदर मुख्तलिफ़ कहानियाँ सामने आती रहती हैं। कोई भी हतमी कहानी नहीं होती जब तक कि एक केस पूरी उसकी शक्ल निकल कर ना आ जाए। ख़ास तौर पे इन इलाकों से जो दूर-दराज़ इलाके हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जिरगा सिस्टम है, जहाँ पर कबीला सिस्टम है, वहाँ के लोग अपनी बातों को बाहर इतनी आसानी से निकलने भी नहीं देते। लेकिन फिर भी आपके लिए हम कुछ खबर इस जिरगे के अंदर की लेकर आए हैं। अब ज़रा सुनिए कि जनाब हुआ क्या? दरअसल अब से पहले जब बानो गई थी तो ये 20 दिन 25 दिन नहीं थे, बल्कि ये पूरे 5 माह थे। जी हाँ। ये बताया जा रहा है कि बानो जो है एहसानुल्लाह के साथ 5 महीने रही थी। अब जैसे कि पिछली कहानी में रिपोर्टर ने कहा कि बानो को बहला-फुसलाकर एहसानुल्लाह की बीवी ले गई थी, लेकिन अब ये एक और रिपोर्टर वही के हैं और वो इनकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि बानो को एहसानुल्लाह लेकर गया था, उसमें एहसानुल्लाह की बीवी का कोई कसूर नहीं है, उनका ये कहना है। वो ये कहते हैं बानो उसके साथ 5 माह रही थी, 5 माह के अंदर इनके दरमियान लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए, मार-कुटाई शुरू हो गई और उसके बाद बानो इससे तंग आ गई और इसको बताए बगैर इसने अपने घरवालों को फ़ोन किया और उनकी इजाज़त से ये अपने इलाके में वापस आई। जो भी उन्होंने उसको कहानी डाली इसके बारे में उस रिपोर्टर ने कहा मुझे नहीं मालूम। लेकिन बानो वापस आ गई। बानो की सुलह उसके शौहर से उसके माँ-बाप ने कराई। बानो को उसके शौहर को राज़ी किया कि तुम्हारे बच्चे हैं, बानो को कबूल कर लो। बानो का बाप एक सरदार भी है इलाके का और फिर उन्होंने आपस में मुशावरत के साथ बानो को उसके घर भेजा और बानो ने एक ये अहद किया कि अब दोबारा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद जनाब क्या होता है कि एहसानुल्लाह जो है, वो अभी तक इस केस में गिरफ्तार था कहा ये जा रहा है। वो उसको इस बात का गुस्सा भी था कि बानो मुझे छोड़कर चली गई, ये तो मेरी बेइज़्ज़ती हो गई। अब वो बानो को तंग करना शुरू हो गया था। उसने बानो के घर के बाहर चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। मुख्तलिफ़ औकात में इलाके के लोगों ने बताया कि वो वहाँ पर उसके घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करके खड़ा हो जाता था और उसको कोई डर खौफ नहीं होता था कि उसके घर वाले क्या कहेंगे। वही एहसानुल्लाह जिस पर उसके बाप ने यानी कि बानो के बाप ने एहसान किया था और उसको जगह दी थी वहाँ पर रहने की, जो कि इस कबीले का नहीं था, जो कि इस इलाके का नहीं था, उसको यहाँ रहने की जगह दी। लेकिन एहसानुल्लाह अब दंदनाता फिर रहा था और उनके घर के बाहर मोटर बाइक खड़ी हो करके वहाँ पर उनके घर की तरफ देखता रहता था, बानो के घर के बाहर मंडलाता रहता था। बानो के भाई और बाप को इस बात का बहुत गुस्सा था, उन्होंने जाकर कबीले के सरदार सातिकज़ई को इस बात की शिकायत की। सातिकज़ई जो है उसने इस पर जो है उन्हें कहा कि ठहरो इस पर देखते हैं कि अब क्या किया जाए और उसने कहा कि एहसानुल्लाह को सज़ा देनी होगी। सज़ा देने की खबर जब एहसानुल्लाह के कबीले को पहुँची और उन्होंने सातिकज़ई कबीले के सरदार से जब बात की, उनके सरदार ने उसने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एहसानुल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे।
अब एहसानुल्लाह के हवाले से उसके कबीले के सरदार ने कहा कि सादतज़ई ने कहा कि ये जो है ये लड़का वहाँ खड़े होकर, ये आदमी जो है जो बच्चों का बाप है, ये वहाँ खड़े होकर उसकी औरत के घर के बाहर उसकी बेइज्जती कर रहा है, टिकटॉक पे वीडियोस बना के उसके भाइयों को भेज रहा है, उनकी इज्जत को पामाल कर रहा है और इस तरह करने पर हम उसको सजा देंगे। यहाँ पर उस कबीले के सरदार ने कहा कि देखो, अब अगर एहसानुल्लाह उसके घर के बाहर पकड़ा गया तो फिर ठीक है, तुम उसको सजा देना, लेकिन अभी तुम उस अकेले को सजा नहीं दे सकते, बल्कि अगर ये पकड़े गए तो फिर दोनों को सजा दी जाएगी। यहाँ पर इनके दरमियान अंदर ही अंदर एक मुआहिदा हो जाता है। उसके बाद जनाब क्या होता है कि एहसानुल्लाह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और एक दिन फिर जबकि उसको मालूम होता है और इस लड़की को भी मालूम होता है कि मिलने से मना किया गया है और पकड़े गए तो सख्त सजा दी जाएगी। एहसानुल्लाह खामोशी से दोबारा बानो के घर के बाहर पहुंचता है। अब इस दफ़ा वो उस तरह दंदनाता हुआ नहीं पहुंचा दिन की रोशनी में। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर दो बातें मुतज़ाद इत्तलात है। एक इत्तला ये है कि बानो उससे मिलने के लिए बाहर आई, दूसरी इत्तला ये है कि बानो उसको मना करने के लिए, क्योंकि ये खबर बानो को मिल गई थी कि अब अगर एहसानुल्लाह को यहाँ पकड़ लिया गया तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बानो से एक बड़ी गलती हो गई, उसने अपने दहलीज पार की और दहलीज पार करने के बाद वो एहसानुल्लाह को मिलने के लिए गई। इन दोनों को अलबत्ता इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इनकी बाकायदा तौर पर अब रेकी की जा रही है, नाका लगाया हुआ है। इनकी बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई गई, जी हाँ, इनकी वीडियो बनाई गई बानो के घर के बाहर से कि ये दोनों जो हैं ये मिल रहे हैं। इनके मिलने की जैसे ही वीडियो बनाई जाती है उसके बाद फ़ौरन इन दोनों पर हाथ डाला जाता है और इन दोनों को पकड़कर कबीले के सरदार के पास लाया जाता है। बानो को वहाँ पर सवाल किया जाता है, एहसानुल्लाह को वहाँ पर सवाल किया जाता है। जो भी वहाँ पर जवाबात दिए जाते हैं वो एक लंबी कहानी और लंबी तफ़सील है। लेकिन तफ़सील अब कुछ यूँ आती है कि उसके बाद इन दोनों को कारोकारी करने यानी कि इन दोनों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया जाता है। बानो के हाथ में कुरान क्यों था? कुरान उससे उठवाकर क्या सवाल जवाब किए गए थे या वो अपनी सच्चाई को बयान करना चाहती थी? ये भी अभी समझिए कि एक तरह का राज़ है। जो हमें पिछली खबर मिली थी उसमें यही था कि वो कुरान हाथ में लेकर खुद निकली कि मैं बताऊँगी कि मैं बेकसूर हूँ। लेकिन कहा ये जा रहा है कि इन दोनों को तो वहाँ से पकड़ लिया गया था और उसके बाद बानो को अपने घर वापस जाने की कोई मोहलत नहीं मिली थी, उसको ले जाया गया था। यहाँ पर बानो का बाप और उसका भाई जो है वो बाप और शौहर मुसलसल चाह रहे थे कि बानो को बचा लिया जाए, लेकिन चूंकि अब सरदारों का हुक्म आ चुका था, बानो का भाई सरदार के हुक्म के साथ खड़ा था और अब बहुत ही मुश्किल था। ऐसे में बानो की वालदा जो है वो भी सामने आई है। उन्होंने कुरान पाक उठा के ये कहा है कि सतकज़ई का कोई कसूर नहीं, हमारी बेटी ने गलत किया था, हमारी बेटी घर से भाग गई थी और उसके बाद हमारे यहाँ जिर का सिस्टम होता है, कबीलों का सिस्टम है, यहाँ पर हमने ये फैसला किया। अब ये कहा जा रहा है कि उससे ये बयान या तो दिलवाया गया है या उसने दिया है, जो भी है, लेकिन इस बयान से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है उन लोगों को जो कि इसमें कसूरवार अभी तक ठहराए गए हैं, जिनको कि गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई केस होता है जहाँ पर गैरत के नाम पर कत्ल होता है, अगर जो लड़की या लड़का मारा गया हो, अगर उनके घर वाले ही ये बयान दे दें और इस तरह की बात कर दें, तो फिर बहुत गुंजाइश जो है वो पैदा हो जाती है। अलबत्ता इस वक़्त इदारे और रियासत जो है इस मामले में अपना बहुत ही स्ट्रिक्ट रोल तो दिखा रही है, लेकिन मुझे सुनने में ये आया है कि बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, वहाँ पे सरदारी सिस्टम है, सरदारी कबाइल और ये जितने भी कबाइल हैं, उन्हीं की बुनियाद पर कोई भी सरदार जो है वो खड़ा हो पाता है असेंबलियों में भी, और अगर वो तमाम कबाइल अगर इनके खिलाफ हो गए तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे और शायद इनकी जो हमदर्दी का पलड़ा है वो भी सरदार सतकज़ई के उसमें हो जाएगा, उनकी साइड पर हो जाएगा, भारी हो जाएगा। एनीवे जो भी होता है मैं आपको इस बारे में ज़रूर अपडेट करूँगी। अलबत्ता ये कबीले के जिरगे के अंदर होने वाली जो तमाम तर तफसीलात थी, मैंने कहा बैठक में जो सरदारों की बात हुई वो भी आप तक पहुँचाएँ, और क्या वाकई बानो एहसान इकट्ठे पकड़े गए थे, हमें ये इत्तलात मिल रही हैं कि वो शायद उसको मना करने के लिए बाहर निकली थी या जिस भी तरह, लेकिन उसकी मौत जो है उसके ताक़ुब में थी और शायद वो अपनी मौत की तरफ खुद ही कदम बढ़ा रही थी। इन दोनों में से कोई एक बात थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।